As Bankji, I'm Delhi-based commerce graduate person and specialization into the financial planning and management. हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होती है एज ए इंडिविजुअल, और अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ही अलग अलग फाइनेंशियल्स होती हैं। क्या है कि हम लोग क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझते हुए सबसे पहले हमारा काम होता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझना, एनालिसिस करना, और उनके बाद हम उनको एडवाइस जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवाइस करते हैं। पूरा एक सिस्टम है, प्रोसेस है। तो ये सब रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमने अभी एक ऐप डेवलप की है इन द नेम ऑफ फंड ऑफ इंडिया। हर एक इंडिविजुअल को अपने फ्यूचर कमिंग ईयर्स के लिए एक प्लानिंग करनी चाहिए ज़रूर। बिजनेस करते हुए आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ का फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज बीइंग अ बिजनेसमैन आपको फंड्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो किसी के काम आ सके। अगर मैं किसी के काम आ सकूँ तो मुझे अच्छा फ़ील होगा। हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है चैनल मेरा जीवन में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक कट्याल। आज हमारे साथ हैं मिस्टर राजेश कुशवाहा जी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि फाइनेंशियल नीड्स को कैसे प्लान करना चाहिए। राजेश कुशवाहा जी, आपका स्वागत है चैनल मेरा जीवन में। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ठीक है, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड, थैंक यू सो मच जी। हमें ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं और कब से करते हैं और कहाँ पर बेस्ड हैं? ओके, एज बैंक जी, आई एम दिल्ली बेस्ड कॉमर्स ग्रेजुएट person and specialization into the financial planning and management, और based in Delhi actually, our office in Delhi and multiple locations पे है हमारा। और क्या करते हैं एग्जैक्टली, आई एम इनटू द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है जो आपका। तो क्या आता है कि सर इंडिविजुअल जब हम डे टू डे, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टेजेस पे रिक्वायरमेंट्स है सर। सपोज़ कोई 20 एज पर है, कोई 30 पर है, कोई 40, 50 एंड 60। हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होती है एज ए इंडिविजुअल, और अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ही अलग अलग फाइनेंशियल्स होती हैं। सपोज़ कोई स्टार्टअप बिजनेस है तो उसको फंड्स की ज़रूरत है, या ग्रोइंग कोई फंड है, कंपनी है कोई, तो उनको अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। मैच्योर हैं तो उनको अलग रिक्वायरमेंट होती है। हमारा काम ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सर है बेसिकली, इसमें क्या है कि हम लोग क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझते हुए सबसे पहले हमारा काम होता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझना, एनालिसिस करना, और उनके बाद हम उनको एडवाइस जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवाइस करते हैं। पूरा एक सिस्टम है, प्रोसेस है। नीड एनालिसिस का सबसे पहले प्रोसेस होता है, और नीड एनालिसिस में हम लोग एनालिसिस में रिक्वायरमेंट निकालते हैं। फिर हम उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं कि उनका रिस्क प्रोफाइलिंग किस कैटेगरी में आता है। रिस्क प्रोफाइलिंग को समझते हुए वो एग्रेसिव है, मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है, जो उनके थॉट प्रोसेस हैं, और उनकी एज फैक्टर्स कितनी हैं, मैच्योर एज है, अर्ली एज है या मिड एज है, उनके डिपेंडेंट्स कौन है, वो सारी सर्कमस्टांसेस देखते हुए एनालिसिस जैसे होता है ना सर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कैसे प्रेस्क्रिप्ट करेगा, हाँ जी, सबसे पहले बिल्कुल। एनालिसिस करेगा, आपको आपकी पूरी रिपोर्ट्स निकालेगा। तो वही काम सा हमारा भी होता है। हम सबसे पहले क्लाइंट से मिल के उनका जो फाइनेंशियल्स एज ऑन डे जो रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या आपके कोई लोन चल रहे हैं, कोई आपका पर्सनल लोन है, होम लोन चल रहा है, कोई किसी तरह का डिफ़ॉल्ट हुआ है इनकेस पीछे, और उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर में कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों का हम एनालिसिस करके फिर हम नेट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है वो एडवाइस करते हैं जी। आप कितने टाइम के बाद क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं? पोर्टफोलियो रिव्यू एक्चुअली मैंक जी क्या होता है, सबसे पहले हमने लेट्स से अभी लास्ट जैसे बताया कि सबसे पहले हम क्लाइंट से मिले, उनके एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो माइट भी उनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है,
या हो सकता है उनकी लोन की रिक्वायरमेंट हो, या फर्दर और कोई रिक्वायरमेंट्स आ गई हो। तो सपोज़ हमने उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया। अब क्या होता है कि सपोज़ उन्होंने इक्विटी कुछ फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट्स ले लिए, कुछ मार्केट लिंक्स के कुछ प्रोडक्ट ले लिए। अब उनका रिव्यू करना होता है, बिकॉज हर एक फंड्स डिफरेंट डिफरेंट वे में परफॉर्म कर रहा होता है। तो हो सकता है 6 महीने के बाद सिचुएशन चेंज हो गई हो और मार्केट सिनारियो चेंजेस हो गए हों, तो हम हर 6 महीने बाद कोशिश करते हैं कि हम एक बार क्लाइंट से टच में रहें और उनका पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। और रिव्यू करने के बाद जो भी डिस्कशन के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, हम उनको उसी अकॉर्डिंग चेंज भी करते हैं कि हमें ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, इसकी जगह ये बाय करना चाहिए, इसको सेल करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्चुअली। ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, सो दैट क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने का, वो हमारा यही मकसद है कि आउट ऑफ द इंडस्ट्री जो बेटर टू बेटर परफॉर्म कर सकें आपके फ़ंड को, बिकॉज आपकी वो हार्ड एंड मनी है। हम चाहते हैं कि उस पैसे को जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपका फ़ंड भी उसी हिसाब से मेहनत करे। तो हम रेगुलर बेसिस पे इसका रिव्यूज़ करते रहते हैं जी। आपके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है अगर क्लाइंट्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहें? जी मयंक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन मयंक जी। देखिए आज की डेट में सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आजकल कोई भी हर एक बंदा ये चाहता है कि मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो घर बैठे ही हो जाए, कहीं जाना ना पड़े। और जो भी चीज़ें देखना चाहते हैं, जो परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन हो जाए। तो ये सब रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमने अभी लेटेस्ट एक ऐप डेवलप की है इन द नेम ऑफ फंड ऑफ इंडिया। और मेन हमारी जो कंपनी है ग्रीन लीफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, इसी के अंडर में ये एक एप्लीकेशन हमने डेवलप की है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इस पे कोई भी इंडिविजुअल जाकर फंड ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, उनको ये ऐप मिल जाएगी। उस फंड ऑफ इंडिया के एप्लीकेशंस को आप ओपन करेंगे, डाउनलोड करके ओपन करेंगे, उसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। और ये इंटरफेस जो है ये हमारा एनएससी एंड बीएससी प्लेटफॉर्म दोनों से अटैच है। उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ये रन कर रही है और गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ये रन कर रही है। और कोई भी क्लाइंट्स ऑनलाइन सपोज़ म्यूचुअल फंड्स में बाय करना चाहता है, तो अब क्या है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे फंड्स हैं, लेकिन कौन सा बाय करें तो डिपेंड करता है कि उसकी रेटिंग्स पर काफ़ी कुछ। तो हम लोग उसमें हमने अपना टाइप किया हुआ है रेटिंग एजेंसी के साथ, उनकी रेटिंग्स वहाँ मिली हुई है। जो 5 स्टार रेटिंग फंड्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं आप, उसकी रिटर्न्स देख सकते हैं 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स में क्या रिटर्न्स दिए हैं। और बेस्ट रेटिंग फंड्स को आप अपने आप भी सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। बहुत इजी है, वो हमने कनेक्ट किया हुआ है। प्लस वहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, सपोज़ किसी को और प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है या कोई बाय करना है, लाइफ इंश्योरेंस एनपीएस में इन्वेस्ट करना है, या सपोज़ मेडिक्लेम पॉलिसीज़ परचेज़ करनी है, या सपोज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग में करना है, तो वो सारे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हैं। दिस इज़ द वन पार्ट एक्चुअली जो हम लोगों ने अभी इनिशिएट किया है। और भी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व हैं काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा सारी डिटेल्स। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा इसमें। हमें ये बताइए कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल सर, नाइस क्वेश्चन। आज की डेट में जी गवर्नमेंट ने तो पेंशन ख़त्म कर दी है, पेंशन है ही नहीं मार्केट में कोई गारंटेड पेंशन के लिए। तो हर एक इंडिविजुअल को अपने फ्यूचर कमिंग ईयर्स के लिए एक प्लानिंग करनी चाहिए ज़रूर। अब प्लानिंग इस तरीके से हो सो दैट उनका जो फ्यूचर है वो टेंशन फ्री रहे और एक रेगुलर काइंड ऑफ फ्लो ऑफ इनकम बना रहे। तो बहुत सारे फंड्स हैं जो हम लोग इंडिविजुअल क्लाइंट से मिलके उनको एनालिसिस करते हैं, उनकी इनकम लेवल क्या है, उनके एक्सपेंसेस क्या हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है फ्यूचर्स की। तो हम अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो गारंटेड काइंड ऑफ रिटर्न जनरेट करते हैं और जिनका यील्ड जो है बेटर आ रहा है, वही प्रोडक्ट्स हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं। हम क्लाइंट साइड से ही काम करते हैं। बेसिकली हमारा काम है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझ के और फर्दर उसको क्लाइंट्स को एडवाइस करना। तो 1-to-1 केसेस पे होता है, तो हम लोग मिलके और उनको ये चीज़ों का एडवाइस करते हैं रेगुलर बेसिस पे।
कोई सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, उनको क्या एडवाइस आप देते हैं? किस तरह से वो क्या स्ट्रैटेजी उनको की एडवाइस देते हैं आप? ओके, सी स्पेशली मैं यहाँ पे बिजनेस क्लास की अगर मैं बात करूँ मयंक जी, तो बिजनेस करते हुए आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ का फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज बीइंग अ बिजनेसमैन आपको फंड्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती है। अब वो आपका वर्किंग कैपिटल हो, डे टू डे एक्सपेंसेस हो, या आपके फ्यूचर्स की जो कमिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी हो, तो आपको फाइनेंशियल्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपने इंडिविजुअल लेवल पे या कंपनी लेवल पे की हुई है तो बहुत हेल्प होती है इससे। तो हम लोग स्ट्रैटेजीज़ को करने के लिए हमने एक सेगमेंट अलग से है लोन का, जिसमें हम लोगों का टाई अप है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के साथ में, जिसमें हम लोग जैसे क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, ओडी लिमिट या वर्किंग कैपिटल के लिए, उनका हम जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ साथ में जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है पर्सन की, जो की मेंबर्स हैं उनकी या सैलरीड जो लोग हैं उनके लिए हम पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी सर्विसेज देते हैं। उसके हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, और जितने भी फाइनेंशियल सेगमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पूरा हमारा पूरा टाई अप है। और हम लोग क्लाइंट साइड से काम करते हैं और क्लाइंट को हम बेस्ट निकाल के देते हैं कि ये आपके लिए बेटर है, और जो उनमें से बेस्ट होता है क्लाइंट जो चूज़ करता है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आगे और मॉनिटर करते हैं। ये हमारा काम रहता है। राजेश कुशवाहा जी, आपने हमसे बात करी, हमारे व्यूअर्स को एडवाइस दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू मयंक जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और हमने आज डिस्कशन किया अबाउट दिस थिंग, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइज़र यू कैन से। और बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो किसी के काम आ सके, और उस काम को बेहतर तरीके से उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो मुझे अच्छा फील होगा। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस ऑल द थैंक यू, थिंग्स। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस के लिए कांटेक्ट करना चाहें तो हम मिस्टर राजेश कुशवाहा जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और पर्सनालिटी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल मेरा जीवन देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद मयंक जी, थैंक यू। जय हिंद।